महाराष्ट्र से है। यहां सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ऐसा दावा किया गया है कि तेज हवा की वजह से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। अब इस मामले की जांच हो रही है। पीडब्ल्यूडी और नौसेना के अधिकारी मौके का दौरा करेंगे और अब इस मामले में सियासत भी इस बीच तेज हो गई है। सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है विपक्ष और ऐसे में घोटाले की भी बात हो रही है। और आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा जो है वो गिर गई सिंधुदुर्ग में और कहा जा रहा है कि जो अभी जांच हुई है अभी तक की, उसमें कहा जा रहा है कि तेज हवा उसका एक बड़ा कारण थी। और हालांकि इसमें इस बीच आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह प्रतिमा तेज हवा के चलते गिरी है। और सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद अब इस मामले में जैसा हमने आपको बताया राजनीति सियासत शुरू हो गई है। कल सिंधुदुर्ग में शिवसेना उद्धव गुट के समर्थकों की ओर से पीडब्ल्यूडी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और अब सिंधुदुर्ग में सियासी दौरे शुरू हो गए। बीजेपी के नीलेश राणे अब से कुछ देर पहले सिंधुदुर्ग पहुंचे। किले पर जाकर उन्होंने वो जगह देखी जहां शिवाजी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने यह भी कहा कि तेज हवाओं की वजह से यह प्रतिमा गिरी है। तो एकनाथ शिंदे उन्होंने कहा कि तेज हवा के चलते यह प्रतिमा गिरी है। हालांकि उन्होंने साथ साथ कहा कि जिस तरह से मूर्ति गिरी है, मूर्ति का गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका जो बड़ा कारण है वो तेज हवा का चलना है। हर किसी को महाराज की तरफ आदर है, सम्मान है, तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना चाहिए कि ये नेवी ने खड़ा किया हुआ पुतला था। नेवी तो अपनी जान लगा देती है भारत के संरक्षण के लिए, और जो काम उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के नौदल ने किया था, जहाँ पे कान्होजी आंग्रे उनके सर सेनापति थे और विजयदुर्ग उसकी राजधानी थी, जहाँ पे उनके आरमार के कंस्ट्रक्शन होता था, तो ये सब देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा स्मारक यहाँ पे हो और वो जॉइंटली हो, लेकिन महाराष्ट्र की धरती है, तो ये शासन का भी कर्तव्य बनता है कि ये इतना बड़ा रहे ताकि पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करने के लिए। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट सवाल उठा रही है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन जरा आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता इस मामले को लेकर। हवा ज़्यादा नहीं है, हवा उनके दिमाग में है। यहाँ सर में हवा घुस गई है, इसलिए वो ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे आप महाराष्ट्र को विश्व गुरु तो आप बन गए, ये तो विश्व पुरुष थे। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आए थे सिंधुदुर्ग किले पर उनको उद्घाटन करने के लिए, इंडियन नेवी का प्रोग्राम था, बहुत ही जल्दबाजी में किया लोकसभा चुनाव से पहले। देखो हमने किया वो बताना था, श्रेयवाद की लड़ाई थी। बहुत लोगों ने उनको बताया, खास करके कोल्हापुर के संभाजी राजे छत्रपति जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उसने बताया कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए ये स्टैचू के अनावरण के, लेकिन कर दिया। उसमें सामने आया है सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। हाँ, अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी ये सरकार कमी चमकाएगी। कौन है ये ठाणे का कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास में करोड़ों के काम है? उसके ऊपर तुरंत एफआईआर करो, अगर तुम ईमानदार हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। हमारी मांग है